ईएमएस टीवी के सभी दर्शकों को सनत जैन का सादर नमस्कार। आज भारत में बहुत वर्षों के बाद एक नई राजनीतिक घटना होने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। पिछले 3 दिनों से लगातार प्रधानमंत्री पद को लेकर जो राजनीतिक अटकलें चल रही थीं और उन अटकलों को विराम लगाते हुए ऐसा चमत्कारिक काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया है जिसको सभी लोग बड़े आश्चर्य के साथ देख रहे हैं। यह माना जा रहा था कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ नितिन गडकरी जी को प्रधानमंत्री बनाना चाहता है और इसके लिए पिछले 2 दिनों से लगातार अटकलों का दौर चल रहा था। जिस जल्दबाजी में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा साहब ने जैसे ही चुनाव परिणाम आना शुरू हुए थे और शाम को एक विजय जलसे का आयोजन भाजपा के मुख्यालय में किया था और उन्होंने बिना किसी से पूछे अपनी ही तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रस्तावित कर दिया था कि वह जल्दी ही शपथ लेंगे। इसकी संघ में बड़ी तीव्र प्रतिक्रिया हुई थी कि भाजपा संसदीय दल की बैठक भी नहीं हुई, जो सांसद चुन के आए हैं संसदीय उनकी भी बैठक नहीं हुई और उसके पहले ही ऐसी घोषणा क्यों कर दी गई। फिर जेपी नड्डा द्वारा जब ये कहा गया था कि अब भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ी पार्टी हो गई है और संघ की हमें कोई ज़रूरत नहीं है और हम अपने पैरों पर खड़े हैं, ऐसी स्थिति में संघ मुख्यालय नागपुर में इसकी बड़ी तीव्र प्रतिक्रिया हुई थी और ये माना जा रहा था कि जो इन्होंने एक तरफा एनडीए के घटक दलों को बुला के और उनसे अपना समर्थन घोषित करवा दिया है, उसको लेकर संघ कोई कड़ी प्रतिक्रिया देगा और आज की संसदीय दल की बैठक में हो सकता है नितिन गडकरी, योगी आदित्यनाथ या कई सांसद इस बात को विरोध के रूप में सामने लाएं। लेकिन जब ये सुबह 11:30 बजे संसदीय दल की बैठक हुई और उस बैठक में एनडीए के सभी दलों के नेताओं ने एक तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम का समर्थन किया, उसके बाद नितिन गडकरी साहब ने खुद प्रधानमंत्री पद के लिए नरेंद्र मोदी का नाम प्रस्तावित किया, तो सारे देश में एक अलग तरीके की बात फैल गई। क्या संघ को प्रधानमंत्री मोदी ने कैसे उनके गुस्से को शांत किया है और कैसे अपने पक्ष में कर लिया है, इसको लेकर तरह तरह की अटकलों का दौर राजनीति में शुरू हो गया है। बहरहाल आज भाजपा संसदीय दल की बैठक हुई, एनडीए के सहयोगी दलों के भी सारे नेता पार्टियां शामिल हुई और सभी ने मिलकर प्रधानमंत्री बनाए जाने के लिए नरेंद्र मोदी के नाम की सहमति दे दी है और आज शाम को पूरा राष्ट्रपति के पास जाके उन्हें ये दावा भी सौंप दिया जाएगा और यह माना जा रहा है कि 9 जून को शपथ ग्रहण समारोह भी हो जाएगा। प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के बाद दूसरे एक ऐसे प्रधानमंत्री होंगे नरेंद्र मोदी जी, जो अपने 2 कार्यकाल पूरा करके और तीसरे कार्यकाल में प्रवेश करने जा रहे हैं। ये नरेंद्र मोदी की सबसे बड़ी उपलब्धता है। लेकिन यह भी राजनीतिक हलकों में चर्चा का विषय बना हुआ है कि पिछले 2 टर्म प्रधानमंत्री के रूप में जैसे उन्होंने काम किया है और स्पष्ट बहुमत की सरकार होने के बाद उन्होंने अपने तौर तरीके से मनमाने निर्णय लिए हैं और उनके रहते हुए पिछले 10 सालों में संघ और संगठन की कोई भी बात नहीं चली और वो जो करना चाहते थे, जैसा करना चाहते थे, वो उन्होंने किया है। इस बार जिस तरीके से उन्होंने करीब 1.5 घंटे अपना भाषण दिया और 1.5 घंटे के भाषण में मोदी की जगह अब एनडीए सरकार का नाम आता रहा, एनडीए का नाम आता रहा और फिर से उन्होंने, जैसे आज लग रहा था कि अटल जी की आत्मा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में प्रवेश कर गई है। जो उनका काम करने का तौर तरीका था, जो बातें थी,
वो आज ठीक उससे विपरीत पूरे नज़र आ रहे थे। और ये जो नया स्वरूप था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, वो सबको आश्चर्यचकित कर रहा था कि ऐसे तो हमारे प्रधानमंत्री नहीं थे। फिर जब ये बैठक समाप्त हुई, सब लोगों ने अपना अपना समर्थन दिया और निश्चित रूप से पूर्ण बहुमत के साथ एनडीए की सरकार बनने जा रही है। यह अलग बात है कि अभी भी मंत्रियों के नाम और लोकसभा अध्यक्ष को लेकर कोई अंतिम फैसला नहीं हो पाया है। तेलुगु देशम पार्टी के मुख्यमंत्री चंद्राबाबू नायडू ने कहा है कि जैसे अटल जी की सरकार के समय लोकसभा अध्यक्ष का पद तेलुगु देशम के पास था, वही मांग उन्होंने अभी भी रखी है। उन्होंने कुछ मंत्री पद भी मांगे हैं, उसमें विभाग भी उन्होंने दिए हैं। कुछ इसी तरीके की स्थिति नीतीश कुमार की भी रही है, जिन्होंने ये कहा है कि हमें इतने मंत्री पद चाहिए है और उनके विभाग ये होंगे। तो अब इसमें क्या सहमति बनी क्या नहीं बनी, ये तो अभी सामने नहीं आई। लेकिन जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी की बातें सुनी हैं और सबको आश्वासन देते हुए जिस तरह से उन्होंने सबका समर्थन लिया है, तो ये जो प्रधानमंत्री का नया रूप है नरेंद्र मोदी जी का, वो सबको आश्चर्यचकित कर रहा है कि प्रधानमंत्री इतनी जल्दी मान जाएंगे या इस तरीके से वो सबको साथ लेके चलेंगे। लोगों में इसको लेके आश्चर्य बना हुआ है। आज जब संसद हाल में पहुँचे नरेंद्र मोदी साहब, तो उन्होंने सबसे पहले संविधान को नमस्कार किया और ये 2024 का चुनाव पूरा संविधान पर लड़ा गया था और उसी संविधान को उन्होंने सबसे जाते हुए ये संदेश दिया कि हम संविधान के अनुसार ही काम करेंगे। और संविधान को जिस तरीके से उन्होंने नमन किया है, उसने भी एक अलग तरीके का मैसेज पूरे देश भर में भेजा है। सबसे अच्छी बात यह है कि एनडीए के सहयोगी दलों ने जब ये निर्णय ले लिया और उन्हें समर्थन दे दिया, उसके बाद वह पूर्व लौह पुरुष, पूर्व तो नहीं कहना चाहिए, लौह पुरुष लाल कृष्ण आडवाणी जी से मिलने पहुँचे, उनका भी आशीर्वाद लिया, मुरली मनोहर जोशी जी का भी आशीर्वाद लिया और एक तरह से जो उनका जो नया स्वरूप देखने को मिल रहा है, आज सारे देश और दुनिया में इसी बात की चर्चा हो रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने स्वभाव के विपरीत जाकर जो एनडीए के गठबंधन दलों को साथ लेके चलने की बात कर रहे हैं, तो क्या वो सफल हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। बहरहाल यहाँ अटकलों को विराम लगाते हुए कहेंगे कि आज जो बदला हुआ जो रूप था नरेंद्र मोदी का, यदि वो निश्चित रूप से इसको साथ लेके चलते हैं, तो अब जो भी उनके सहयोगी दल हैं, विशेष रूप से तेलुगु देशम पार्टी और जनता दल यू, ये पिछले 10 सालों में बहुत नरम गरम संबंध इनके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में रहे हैं और ये किसी भी आशंका को ध्यान में नहीं रखते हुए अपनी सुरक्षा के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। नीतीश कुमार ने भी कह दिया है कि जनगणना होनी चाहिए जातीय आधार पर। उन्होंने अग्निवीर योजना का भी विरोध किया है, जिस अग्निवीर योजना को भारतीय जनता पार्टी किसी भी तरीके से उसमें कम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार नहीं थी। अध्यक्ष का पद इनको दिया जाएगा या मंत्री पदों पर जिस तरीके की बार्गेनिंग हो रही है, तो उसमें कौन सा स्थिति निकल के आएगी वो देखने की बात है। बहरहाल इंडिया गठबंधन ने आज इस बात पे सहमति व्यक्त की है कि नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं और इंडिया गठबंधन अपना कोई दावा करने नहीं जा रही है। तो अब प्रधानमंत्री की शपथ लेने में कोई बाधा नरेंद्र मोदी के सामने नहीं रही और संभवतः 9 जून को वह भारत के प्रधानमंत्री के रूप में तीसरी बार शपथ लेंगे और एक बार फिर केंद्र सरकार में आएंगे। अब विपक्ष बहुत ताकतवर हो गया है। वहाँ जो एनडीए के सहयोगी दल हैं, सहयोगी दल भी जैसे ये माना जा रहा है कि चंद्राबाबू नायडू और नीतीश कुमार, ये 2 ऐसे पके पकाए नेता हैं जो आसानी से अपनी बात मनवाए बिना सरकार को, जैसे सरकार पिछले 10 सालों में चली है वैसे शायद नहीं चलने दें और अपना एक एजेंडा लेके आएंगे। तो जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी तो सारे सहयोगी दलों की एक समन्वय समिति थी
और उसमें सारे मामले तय होते थे और उसके बाद उसका क्रियान्वयन होता था। यही बात 2004 से 2014 के बीच में जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे तब भी एक कमेटी बनी हुई थी जो सारे सहयोगी दल हैं उनके साथ में विचार विमर्श करके और सरकार के निर्णय लिया करती थी। अब वैसी स्थिति में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस भूमिका में काम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, ये अभी देखना होगा। और विपक्ष ने भी इस बात पे मतलब सहमति दे दी है कि हम विपक्ष में बैठेंगे और सरकार बनाने का हमारा कोई दावा नहीं है। तो प्रधानमंत्री प्रथम दृष्टया जो उन्होंने 4 तारीख के चुनाव परिणाम आने के बाद से जो एफर्ट्स किए थे वो सारे एफर्ट उनके सफल रहे और वो प्रधानमंत्री पद की शपथ 9 जून को ले लेंगे। और 9 जून को शपथ लेने के बाद अब सरकार का कौन सा स्वरूप किस रूप में सामने आता है, इसको लेकर जरूर पूरी देश और दुनिया में उत्सुकता बन गई है। नमस्कार।